नमस्कार सभी साथियों। आज अपन आरएससी ट्रेड के जो टूल्स का पहले जो डिस्कशन किया था, पहला टॉपिक, आज उसका दूसरा पार्ट, जो उस टॉपिक में जो टूल्स छूट गए थे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये अपने सारे टूल्स आरएससी के कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वुडन हैमर है। वुडन हैमर आप जैसे किसी भी हल्के पार्ट्स पे मार के हैमर के द्वारा को चोट करना हो, आप किसी भी जॉब की सेट फिनिशिंग करना हो, उसको एडजस्ट करना हो, तो जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वुडन हैमर की यानी लकड़ी वाले की, तो आप उसको वहाँ काम में लोगे। ये फिर ये है हैमर, पिन हैमर। ये पिन वाला हिस्सा हो गया, ये इसका फेस हो गया, ये इसका नेक है, और ये चेक हो गया, और ये इसका आई, और ये वेज, और ये इसका हैंडल। जहाँ इसको दोनों एक तरफ प्लेट और एक तरफ पिन है, आपको दोनों टाइप में जिस पर्पज में यानी जिस कार्य में काम में लेना हो वो काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये प्लास्टिक, इसको बोलते हैं मेलेट। इसमें रबर टाइप का काम करता है, जहाँ हल्के पदार्थ पे काम में लेना हो ना, इसको काम में लेंगे, क्योंकि इसके चोट से तो टूट सकता है, चटक सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये अपने एक्जा फ्रेम, ये इसमें स्टड लगे हुए होते हैं। इस एक्जा फ्रेम की इन दोनों स्टड के बीच की जो लेंथ होती है ना, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। और ये इसका फ्रेम है। आपको किसी भी जॉब को ऊपर काटना हो मार्किंग करने के बाद में, तो इसको अपन आगे पीछे मूवमेंट करके आगे पीछे स्लाइड करके काटते हैं। ये एक तो लूज नहीं रहना चाहिए, लूज रहेगा ना तो ये टूट जाएगी और आपके लगने के और दुर्घटना होने के चांसेस भी रह सकते हैं। और प्रॉपर पकड़ना है ऐसे दोनों हाथों से, तभी ये सही तरीके से कट पाएगा जो, ठीक है ना। उसके बाद में ये टेननसा है। टेननसा लकड़ी को काटने के लिए काम में आती है। जैसे आपने कारपेंट्री शॉप पे देखा होगा, तो खाती जिसको बढ़ई बोलते हैं, वो उसको ऐसे करके लकड़ी को काटता है मार्किंग करने के बाद में। उसके बाद में ये टेप है। तो आपको कोई भी इंटरनल थ्रेड होती है ना, क्या इंटरनल थ्रेड, जैसे किसी भी नल है या कोई भी जॉब है, उसकी इंटरनल थ्रेड जैसे डैमेज हो गई, डैमेज का मतलब ख़राब हो गया, आपने क्या है कि चूड़ियाँ मर जाती है कि आप गलत चढ़ाते हो, तो टेप के द्वारा जिस साइज़ का है ना, उसके द्वारा टेप सेट को डाई में लगा के, ये इंटरनल थ्रेड का, अब इसमें अलग अलग साइज़ के हैं। जो ये साइज़ इसकी डायमीटर के अनुसार आती है, जिस डायमीटर की थ्रेड है आपको उसमें अंदर टेप को सही करना है, तो आप पर्टिकुलर एक ही मोशन में उसको घुमाते जाओगे, उसमें वापस नई चूड़ियाँ थ्रेड चूड़ियाँ पड़ जाएगी। फिर आप उस जॉब को काम में ले जा सकते हो। जैसे कोई भी पाइप है नल का आपके घर पे रोएगा, और उसमें बार बार आप मूवमेंट करते हो तो थ्रेड डैमेज हो जाती है, उसमें काम में ले सकते हो। फिर ये वर्नियर कैलिपर है, जो इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में काम में लेते हैं। जैसे मापन, आपको इसमें ये नट होता है, इससे आगे पीछे मूवमेंट हो जाएगा। ये डेप्थ गेज यानी लंबाई मापने के काम में आता है एक तो, ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा तो आपको बाहरी डायमीटर मापना हो, कौन सा, और इसके द्वारा इंटरनल डायमीटर। अब इसमें लिस्ट काउंट होता है, जिसको अल्पतमांक बोलते हैं। मेट्रिक में होता है 0.02 mm, और ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच। तो आपको मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है जो इसको काम में लेती है। दूसरी बात, इसके बाद ये तो माइक्रोमीटर आता है। माइक्रोमीटर में भी यही है कि इसमें ये स्पिंडल वगैरह होता है, इसके द्वारा आप किसी भी जॉब की डायमीटर नापने के काम में आता है। इसका अल्पतमांक होता है, इस पर लिखा है 0.01 mm, और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच। इसमें 0 से लेकर 25 तक अंक होते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल वाली अभी तो टूल्स का आपको नॉलेज बताया जा रहा है, जब प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें आपको कैसे काम में लेना है इसको, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद में ये टी टाइप की की होती है, इसके आगे का एक साइड है, टी के द्वारा आप किसी भी जॉब को
टाइट करना हो, लूज करना हो, इसका हेक्सागोनल हेड होता है, जिसके हेक्सागोनल का मतलब 6 इसके हेड होते हैं, तो आप उसके द्वारा काम भी ले सकते हैं इसको। उसके द्वारा ये एलन की है, एलन की एल टाइप की इसलिए एलन की बोलते हैं। और किसी भी जॉब को आपको स्क्रू जहाँ लगा हुआ होता है हेड, इसका भी हेक्सागोनल हेड होता है, तो उसको टाइट करना, लूज करना, और अलग अलग साइज़ के हैं, जिस साइज़ का आपको पर्पज में काम में लेना उद्देश्य में, वहाँ इसको काम में ले सकते हैं। ये है एडजस्टेबल स्लाइड रेंच। आप इसको एडजस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये रोटेट होता है और हम व्हील इसमें थ्रेड जोड़ियाँ पड़ी हुई थी, आगे पीछे मूवमेंट होगा। आप इसको भी किसी भी जॉब को खोलना हो, टाइट करना हो, तो एक जगह फिक्स करके आप उसको लूज और टाइट कर सकते हैं। अब ये भी अलग अलग साइज में आते हैं। ये है प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर सेट, बिल्कुल बारीक, जो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू होते हैं ना बिल्कुल बारीक बारीक, उसके लिए इसमें खोलने के लिए काम में लेते हैं अलग अलग। देख लो इसमें, ये इसके अंदर हेड बने हुए हैं, तो स्क्रू के अंदर आप फिटमेंट करके, जैसे बारीक बिल्कुल स्क्रू होते हैं ना, जैसे घड़ी में हो गए, और मल्टीमीटर है, कोई भी पीसीबी है, एसी के जो जहाँ छोटे आइटम आते हैं ना जिनमें बारीक बारीक स्क्रू होते हैं, उनमें ये काम में लिया जाता है। उसके बाद ये चीजल है, चीजल भी अलग अलग आती है, प्लेट चीजल, रोज चीजल, ठीक है ना। अब इसकी है ये कोनिकल टाइप की और ये प्लेट टाइप की है। इसके आगे से ये तो हेड है, आप हैमर से किसी भी चोट मार के यहाँ हेड पे मारा जाएगा, और आगे से ये जो होती है कटिंग, ठीक है ना। तो किसी भी जो को ये इसको कटिंग टूल में आती है, जहाँ काटना होगा। फिर उसके बाद में ये इसको इंजीनियरिंग रूल बोलते हैं, ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, और स्टील रूल भी बोलते हैं, जो पैमाना आपकी भाषा में है। इसमें 30 सेंटीमीटर तक का आपको कोई भी डायमेंशन मापना हो, लंबाई मापना हो, तो उसके लिए इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में ये स्नैप गेज है, स्नैप गेज। अब ये मोस्टली ज़्यादातर तो डीजल मैकेनिक में काम आता है। इंजन में जैसे इंजन की हेड वगैरह हो, तो आप इसमें डायमीटर लिखे होते हैं ऊपर, तो जैसे जहाँ क्लियरेंस वगैरह मेजरमेंट करना हो वाल का, लेकिन अपने भी जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, जिसके बारीक गैप, इसमें क्या होता है, जैसे 2 पार्टिकल के बीच में जैसे गैप है, जैसे मेरे उंगली के बीच में, इसमें ऐसे घुसा के देखते हैं कि कितना बीच में गैप आ रहा है, क्लियरेंस आ रहा है। क्लियरेंस का मतलब गैप, उसके लिए इसको काम में लेते हैं। उसके बाद में ये मेजरिंग टेप है, आपको कोई भी लंबाई नापना हो, जैसे आप पाइप की लंबाई नापना हो, अपने एसी फिटमेंट कर रहे हैं, एसी का इंस्टॉलेशन आप दीवार पे करते हो, तो वहाँ आप नापोगे, स्टैंड लगाओगे, तो इसके बीच में इतनी दूरी है, फिर वहाँ मार्किंग कर लोगे, फिर आप ड्रिल कर सकते हैं। ये मापने के लिए काम में आता है। ये चीजल का मैंने बताया दिया। ये इसमें थर्मोमीटर है, ये सर्विस मैन थर्मोमीटर, ये मेटेलिक है, जो तापमान मापने के काम में आता है, थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर के बाद में ये अपनी फाइल है, फाइल रफ डबल एंडेड, क्योंकि इसमें रफ इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, फिर डबल है ऐसे की हुई है, इसलिए इसको डबल बोलते हैं। इसके द्वारा किसी भी जॉब को यहाँ बीच में लगा होता है, ये इसको बोलते हैं अपन टैंक। ये इसका मेन कटिंग एज हो गया। आपकी फाइल की जो लेंथ है ना, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इसको हील बोला जाता है ना, हील से लेके यहाँ तक बीच की डिस्टेंस को फाइल की लंबाई के अनुसार मापते हैं। फाइल भी अलग अलग लंबाई में मिलती है। किसी भी, अब यहाँ से पकड़ोगे आप जॉब के ऊपर, यहाँ इसके अंदर लकड़ी का इसका हैंडल लगा होता है, पकड़ के आप उसको घिस सकते हो। किसी भी जॉब को फिनिशिंग करने के काम में फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये भी अलग अलग टाइप की होती है। राउंड फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है। ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं कि इसके 3 टाइप, जो ट्रायंगल त्रिभुज के टाइप के हेड है इसके, ये वाला ऐसा। ये राउंड फाइल है क्योंकि चारों तरफ होल है। कोई भी जैसे होल है, और होल के अंदर भी तो फिनिशिंग करना हो, तो इसको अपन अंदर घुसा के उसको बढ़िया सा फिनिशिंग कर देंगे। फिर उसके बाद में ये आता है स्प्लिट लेवल। आप ऐसी फिटमेंट करते हो तो इसमें वो होल्स होता है, जो फिक्स आ जाएगा, तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेंटर में आ गया लेवल। देखोगे क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी भी आप एसी को टेढ़ा लगा दोगे ना, तो इसमें ड्रेन पाइप के द्वारा जो पानी निकलता है वो फिर अदर साइड में गिरने लग जाएगा।
लेवल सही होना चाहिए। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टूल है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का आप ये एंगल में 90 डिग्री के एंगल में होता है। आपको राइट एंगल के रूप में कोई भी मेजरमेंट करना हो, मापना हो, तो इसको काम में लेते हैं। उसके बाद में ये अपने स्प्रिंग डिवाइडर है। स्प्रिंग डिवाइडर के द्वारा आप जैसे कोई भी मेजरमेंट है, जैसे स्टील रूल है मेरे पास, तो मैं बिल्कुल मुझे कोई भी लंबाई मापनी है तो ऐसे फिक्स कर दूंगा मैं यहाँ से इसको यूज करके, ऐसे ये चौड़ा हो जाएगा। अब ये एक बार आपने लंबाई ले ली तो फिर ये स्थायी हो गया। आप फिर उसके द्वारा फिर कहीं भी आपको मार्किंग करना हो, मेजरमेंट करना हो तो इसके द्वारा हो जाएगा। फिर आता है पिन पुशर। पिन पुशर भी बोलते हैं, ये ऐसे चौड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल लेवल में आ जाता है ऐसे। अब आप किसी भी चीज़ को निकालना हो, जैसे बेरिंग वगैरह को, पिन पुशर को, तो यहाँ इसको टाइट करोगे, लूज करोगे, ये स्थायी हो जाती है। इसको टाइट करते जाओगे, वो चीज़ निकलती जाएगी। लूज करने टाइट करने का दोनों के द्वारा अपने काम में आता है। बेरिंग वगैरह को इनको निकाल सकते हो, पिन पुशर इसलिए बोला जाता है इसका। इसके बाद में टोंग, जिसको अपनी भाषा में संडासी बोलते हैं। किसी भी जॉब को ऐसा पकड़ दो, अपने ऐसा पकड़ लिया, कोई गर्म चीज़ है तो हाथ तो लगा नहीं सकते, हाथ जल जाएंगे, फिर इसके द्वारा पकड़ा जा सकता है। ये स्नैप कटर है जो काटने के काम आता है, बिल्कुल ऐसे किसी भी वायर को काटना हो। और अपने ये सीट मेटल है ना, बारीक जो चादर आती है, उसके द्वारा इसको आराम से काट सकते हैं ऐसे। ये साइड कटर है, डायगोनल साइड कटर। साइड इसलिए है कि इसके साइड में कटर कटने का, इसलिए इसको साइड वायर को काटना हो और सीट को भी काटा जा सकता है। ये नोज प्लायर है। नोज प्लायर इसलिए बोलते हैं कि नोज टाइप है आगे से, किसी को भी चीज़ को ग्रिपिंग करने को, पकड़ने को, ये होल्डिंग डिवाइस में काम में आता है। फिर उसके बाद ये पंच है। आपको कोई भी जैसे नंबरिंग पंच भी आता है, एक डॉट पंच आता है और एक सेंटर पंच आता है। जैसे सेंटर पंच ये है, तो आप सेंटर पंच देना, किसी इसको सेंटर इसलिए बोला जाता है कि इसका 90 डिग्री तो एक एंगल होता है और आगे से बिल्कुल तीखा। आपको किसी भी चीज़ में मार्किंग करना हो, लोहे के ऊपर, सीट मेटल के ऊपर, प्लेट के ऊपर, तो आप इसको डॉट करके ऐसे मार्किंग कर दोगे। ठीक है। नंबर पंच के लिए कहीं भी नंबर, आपको 5 नंबर कहीं मार्क करना है तो वहीं इसको करोगे, ऊपर से हेड पे मारोगे हैमर से, वहीं 5 नंबर प्रिंट हो जाएगा। नंबर का 0 से लेके 9 तक होता है। ठीक है ना। ये होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर का आगे का कभी कभी पीछे का मुझसे मुड़ा हुआ भी होता है। स्क्राइबर में ये होता है कि किसी भी चीज़ को आपको मार्किंग करना हो, जैसे मेरे को इसके ऊपर ही करना है, तो लोहे के ऊपर करना, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे मार्क कर दोगे। स्केल से मेजरमेंट किया और उसको खींचोगे स्क्राइबर से, तो आपको एक में मार्किंग हो जाएगी। फिर आप उसको काटो या कुछ भी आपको जो जॉब बनाना उसके काम में लिया जाएगा। फाइल के बाद में, स्क्राइबर के बाद में आता है अपने ड्रिल बिट। इसको बिट बोला जाता है, जो ड्रिल मशीन के अंदर चक में फिट होगा। आपको जिस साइज का किसी भी जॉब के ऊपर होल करना हो तो बिट काम में लिया जाता है। ये चक में फिट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें ये फ्लूट बने हुए होते हैं ताकि जो लोहे का पदार्थ कटेगा तो वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में ये वायर गेज आता है। वायर गेज में कोई भी वायर का अपने को डायमीटर, उसका हिंदी में व्यास नापना हो तो उसके लिए अपन वायर गेज को काम में लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अपने इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए, जैसे ये तो टेस्टर है, सप्लाई कितनी आ रही है, नीचे आप उंगली डालोगे और फेज न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। फेज का पता लग जाएगा आपको इससे कि फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं टेस्टर। ये आपके स्क्रू ड्राइवर है, तो दोनों टाइप, एक तरफ फ्लैट है और एक तरफ स्क्रू टाइप का है। ठीक है ना। इसको आपको दोनों पर्पज़ से काम में ले सकते हो। जब स्क्रू की ज़रूरत है तो ये, और जब इसकी ज़रूरत है तो ये। किसी भी स्क्रू को खोलना हो, टाइट करना हो। ठीक है ना। इसके बाद में ये मल्टीमीटर है जो इलेक्ट्रिक, अभी तो आपको केवल इसका नाम याद रहना है, बाकी प्रैक्टिकल जब इसका आएगा कि करंट कैसे मेजरमेंट करना है, कंटिन्यूटी कैसे देखना है, वोल्टेज कैसे देखना है, तो अपन इसके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इसको टोंग टेस्टर बोलते हैं।
जैसे फ्रीज हो गया, अपना एसी हो गया, कहीं भी, तो पेज में जाने के बाद में अपन को वायर है, जैसे ये वायर जा रहा है मेरा, मैं क्या करूँगा, इस वायर में इसको मैं ऐसे कर लूँगा। अब इस वायर में जो सप्लाई जा रही है ना, इस वायर के द्वारा ही अपने इसमें मेजरमेंट हो जाएगा कि इसमें कितने एम्पियर जा रहा है करंट देखने के लिए। जैसे कंप्रेसर चल रहा हो, अपना एसी चल रहा हो, तो अपन देखते हैं कि कंप्रेसर कितना एम्पियर करंट ले रहा है। यदि वो कम ले रहा है तो भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, और ज़्यादा ले रहा है तो भी कंप्रेसर में। इसको टोंग टेस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपना स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच अपने को, आपको कोई भी टाइमिंग देखना है किसी भी, भाई कितनी देर चलता है, तो स्टॉप वॉच को चालू कर दो, इसमें माइक्रो सेकेंड तक में अपने को देख सकते हैं भाई कितने सेकंड और कितने माइक्रो सेकंड हुए, तो उसके द्वारा स्टॉप वॉच को फिर बंद कर दो, आप टाइम नोट कर लो।